सो हम लोगों ने पहले पढ़ा नाइट्रोजन जो होता है हमारे एयर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि 78.8% होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। प्लांट डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेज नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को एयर से एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद जो प्लांट्स होते हैं सॉइल से जब वो वाटर लेते हैं, उसी समय नाइट्रोजन का जो यूजेबल फॉर्म होता है उसको भी साथ में लेते हैं, जिससे वो अपने आप को न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाते हैं। You might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, फार्मर जो होते हैं, खेती करते हैं जो, वो अपने खेतों में नाइट्रोजन से रिच हो जो फर्टिलाइज़र्स होता है उन्हें डालते हैं। किसमें? खेतों में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, ताकि उनमें जो बैक्टीरिया हो उन्हें यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके और प्लांट्स को अच्छी पोषण दे सकें। ठीक है, इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। तो इस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं उन्हें जितनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो सही से ले लेते हैं, और बाकी अदर कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं उन्हें भी वो उसके साथ अच्छे से ले लेते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। उसके बाद प्लांट जो है प्रोटीन और विटामिन को प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। चलिए और पढ़ते हैं 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अदर तरीका, जिससे एक अलग प्रोसेस जिससे प्लांट्स जो है न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना फूड नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ सवाल खड़ा ये होता है कि वो कैसे सर्वाइव रहते हैं, एंड वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, और वो कैसे सर्वाइव रहते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं और कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। जैसे कि ह्यूमन और एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, उसी तरह से कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो अदर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। जो अदर प्लांट्स फूड बनाते हैं उस पर डिपेंड होते हैं वे। तो दे यूज़ द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसे कहते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branches structures tuning around the stem and branches of a tree? तो चलिए 1.5 फिगर में देखते हैं कि एक पीला कलर का है वायर टाइप का, जो कि एक ग्रीन प्लांट्स पर लदा हुआ है। ठीक है, तो पीला वाला जो है वो अपना फूड खुद नहीं बनाता, वो किसी और पेड़ पर लदा हुआ है। जिस पेड़ पर लदा हुआ है उस पेड़ से उसे भोजन मिलता है और उसी के थ्रू वो जिंदा है। ठीक है, दिस इज़ द प्लांट कॉल कैस्कटा अमरवेल। ये जो पीला कलर का है उसे कहते हैं कैस्कटा और अमरवेल, जो कि नीचे भी लिखा हुआ है, और जिस पर ये लदा हुआ है उसे कहेंगे होस्ट प्लांट। ठीक है, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हेयर विच आर डायरेक्टेड वेट होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, और उसे अपना न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहा है। कैस्कटा इज़ कॉल्ड द पैरासाइट। तो ऐसे में जो प्लांट्स दूसरे पर लदा हुआ होता है उस प्लांट्स को कहते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, जो रेंगते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो कीड़ा हो, जो रेंगते हैं उसे कहते हैं पैरासाइट्स। तो यहाँ प्लांट्स रेंग रहा है दूसरे के ऊपर, तो उसे कहेंगे पैरासाइट्स। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स। मैंने कहा ना, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो पैरासाइट्स, जो रेंगते हैं। You should think about it and discuss with your teacher। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए और टीचर के साथ डिस्कस करना चाहिए। तो बहुत सारे कीड़े होते हैं जो लाइक अर्थवॉर्म जो रेंगता है, स्नेक रेंगता है। तो देखिए पहेली कुछ कह रही है। पहेली wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that are suck our blood are also parasites। तो क्या मॉस्किटोज़ जो होते हैं, जो हमारे खून को चूसते हैं, बेड बग्स होते हैं, बेड बग्स को हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बेड बग्स को कुछ कहते हैं हिंदी में, लाइस जुए, लीचेस जो ब्लैक कलर का तो है, जो रेंगता है, दैट सक आवर ब्लड, क्या वो भी पैरासाइट्स हैं? इसके दिमाग में वो बात आया। तो चलिए नीचे देखते हैं इसके सवालों का जवाब मिलता है कि नहीं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स?
There are a few plants which can trap insects and digest them. तो हैव यू सीन अबाउट हर प्लांट्स दैट ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी सुना है ऐसे प्लांट्स जो एनिमल्स खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं? देयर आर फ्यू प्लांट्स, यस, कुछ प्लांट्स हैं ऐसे जो कीड़ों को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब उन्हें जाल की तरह पूरी चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं. इट इज़ नॉट अमेजिंग? क्या ये अमेजिंग नहीं है? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स. तो ऐसे प्लांट्स कुछ ग्रीन भी हो सकते हैं और अदर कलर के भी हो सकते हैं. इसलिए कीड़े मकोड़े को सही से पता नहीं चलता है कि ये प्लांट मुझे खा जाएगा. वो जाकर उस पर बैठ जाते हैं और प्लांट्स जो क्या होता है बहुत ही चालाकी से उन्हें ट्रैप कर लेता है और खा जाता है, इवन डाइजेस्ट भी कर जाता है, और उस डाइजेशन के थ्रू ही उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ठीक है, क्योंकि वो तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाते, तो उसको खाने से ही उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता है और वो सर्वाइव करते हैं. लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6. तो 1.6 में आप फिगर देख रहे हैं. हाँ, कुछ प्लांट देख रहे हैं कैसे झोला टाइप का बना हुआ है, उसमें कीड़े बैठेंगे तो उसे अपना माउथ बंद कर लेगा और उसे डाइजेस्ट कर लेगा. पीछे प्लांट सोइंग लिड एंड पिक्चर लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर. इनके लीफ जो होते हैं ना वही मॉडिफाइड हो जाते हैं पिक्चर में. चलिए, द पिक्चर लाइक और जग लाइक है ना, जग में घुसे फिर जग के ढक्कन को बंद कर दिए. उसी तरह से देखिए जग है, उसके ऊपर से ढक्कन है, उसमें कोई कीड़ा बैठेगा वो ढक्कन बंद करके उसे खा जाएंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे. द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ. वो क्या होता है? लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है. लीफ आगे जाके जो ग्रो करते हैं वैसे ही बन जाते हैं. द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. तो उसका जो एपेक्स होता है वह खुलता है, बंद होता है. ठीक है, एज अ माउथ की तरह. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स. पिक्चर के अंदर देखिए हेयर टाइप का है, वो नीचे की ओर है. ठीक है. When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insects get entangled into the hair. जैसे ही कोई कीड़ा उन पर बैठता है तो लिड जो है वो क्लोज हो जाता है एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट इंटेंगल इनटू, और अपने बालों के जाल में उस कीड़े को फंसा लेते हैं. द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड. उसके बाद ऊपर जो दिख रहा है ढक्कन टाइप वो लिड होता है, वो क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट जो होता है उसमें फंस जाता है. द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब. उसके बाद कीड़ा जो होता है ना उसको वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर जाता है और उन प्लांट्स में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलता है. ठीक है, उन्हें पचाने के लिए. तो वो उन्हें पचा लेते हैं उन डाइजेस्टिव जूस के थ्रू और अपने आप को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, पोषक तत्व देते हैं. ठीक है. सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. वैसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ठीक है. इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो. बूझो, नीचे देखिए बूझो कुछ कह रहा है. बूझो इज कन्फ्यूज. इफ द पीचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट. बूझो सोच रहा है कि तो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स है, पीचर प्लांट्स है, वो भी ग्रीन कलर के हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों कीड़े मकोड़े को खाते हैं? ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेप्रोट्रॉप्स पढ़ेंगे.